जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो आपको पता है यूपी पुलिस कांस्टेबल का आपका एग्ज़ाम हो चुका है, बिल्कुल कैंसिल। अब आप मान लो चाहें तो आप ऊपर वाले की कृपा मान लो या फिर गवर्नमेंट जो आपकी है उसका धन्यवाद करना पड़ेगा। क्योंकि आपको जिन बच्चों का स्कोर बहुत कम आ रहा था, बहुत बच्चे परेशान हो रहे थे, तो उन्हें शायद भगवान ने दूसरा मौका दिया है कि आप अपना सिलेक्शन ले लो। ठीक है भाई, तो इस मौके को गंवाना मत मेरे दोस्तों। तो बात करने वाले हैं कि जिन बच्चों को यूपी पुलिस कांस्टेबल का पेपर दोबारा देने का मौका मिला है और किस किस सब्जेक्ट की कैसे तैयारी करें, उससे रिलेटेड सब बात करेंगे। और मैं आपको बताऊंगा कि आपका स्कोर मैंने देखा था, एनालिसिस भी किया, बहुत सारे बच्चों का स्कोर मैथ में और रीजनिंग में बहुत कम हो पा रहा था। तो पहली चीज़ तो मैं आप लोगों को बता दूं, अभी आपके पेपर में समथिंग 3.5 से 4 महीने लगेंगे। क्योंकि अभी आपका लोकसभा का चुनाव है, उसके बाद में उसकी रिजल्ट वगैरह आएगा, उसके बाद में सारी प्रक्रिया मतलब स्टार्ट होंगी एग्ज़ाम वगैरह की। तो बात करने वाले हैं कि रीजनिंग और आपका मैथ कैसे अच्छा किया है जिससे हमारा स्कोर, जैसे जीएस वगैरह का तो ये है कि जीएस वगैरह जितना भी पढ़ लो उतना कम ही है। वैसे जीएस भी पढ़नी पड़ेगी आप लोगों को, और बात करें हिंदी की तो हिंदी भी पढ़नी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि आपका स्कोर बहुत अच्छा हो गया तो उसमें तो पढ़ो नहीं। डेली कंटिन्यू वे पे आपको बहुत अच्छे से तैयारी करनी है इन सब की। तो आज हम बात करने वाले हैं रीजनिंग में और मैथ में कैसे अपना बेस्ट देने की कोशिश करें। और पहली चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं, आपका जो अभी एग्ज़ाम हुआ था इससे बिल्कुल डिफरेंट लेवल का देखने को मिलेगा इस बार एग्ज़ाम। और तो अगर मैं बात करूं सबसे पहले रीजनिंग की, तो रीजनिंग के लिए क्या हुआ था इस बार कि रीजनिंग में थोड़े लेंदी क्वेश्चन रख दिए थे। जैसे उसमें पुलिस से रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चन ऐड किए गए थे। और अगर बात करें थोड़े बहुत लेंदी क्वेश्चन थे, तो एक बात बता रहा हूँ मैं आप लोगों को, 74 के समथिंग क्वेश्चन थे मैथ के और रीजनिंग के। तो उसमें से अगर लेंदी क्वेश्चन की बात करेंगे तो उसमें समथिंग 10 से 12 या 15 क्वेश्चन भी हो सकते हैं, लेकिन फिर भी आप लोगों का स्कोर कम रहा था। कहाँ कम हुआ था स्कोर आपका, उसे मैं आप लोगों को हूबहू कराने वाला हूँ। कहाँ पे आप लोगों ने मात खाई थी स्कोर में, उसे मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो एक चीज मैंने आपको शुरू से ही बोला है, बच्चे का सिलेक्शन जब होता है जब वो क्वेश्चन जो आते हुए भी गलत कर देता है तो उसका सिलेक्शन नहीं होगा। जो क्वेश्चंस उसे आते हैं वो सही करने लग जाए तो सिलेक्शन वहीं पे होता है। और ये कब होता है, ये होता है जब आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे किसी भी चीज़ की, चाहे आप मैथ हो चाहे रीजनिंग हो। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तो ये सारी चीज़ें प्रैक्टिस से दूर होती हैं। एक बच्चा होता है कि 6 महीने बाद ही सिलेक्शन ले लेता है, एक बच्चा होता है कि 5 साल बाद भी सिलेक्शन नहीं ले पाता। उसका रीजन यही है, एक होता है स्मार्ट वर्क करना, एक होता है क्विक रिवीजन करना। ठीक है भाई, तो आप दोनों को दोनों ही चीज़ें लेके चलनी पड़ेंगी, तो उसी से आप लोगों का सिलेक्शन होगा। ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ गलती की, तो गलती कोई बात नहीं। आप जैसे बता रहे थे कि 10 10 12 12 क्वेश्चन लेंदी थे तो उन्हें हटा देते, ठीक है, फिर भी तो थे। तो मेरा कहने का मतलब ये है, रीजनिंग आप अगर चाहते हो अच्छा करना इसको रीजनिंग में, तो एक बार उसे कंप्लीट अच्छे से पढ़ें। किसी का भी कोर्स ले लीजिए रीजनिंग में, अगर चाहो तो आप बुक से भी कंप्लीट कर सकते हो। इतने परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि ऐसा आया था पेपर, ऐसा आया था तो क्या करें क्या नहीं करें। तो उसे आप इतना वो मत बनाना कि पेपर इस बार भी ऐसा ही आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। जो आपने पढ़ाई की थी बहुत अच्छी पढ़ाई की थी, ठीक है। कमी वहाँ रह गई थी आपकी रिवीजन में, प्रैक्टिस में। आप जितनी अच्छी प्रैक्टिस करते हो उतना ही आप लोगों को और टाइम मिलता है और उतने टाइम में आप बेटर से बेटर करने की कोशिश करते हैं, शायद मुझे आशा है। मैं इसीलिए आप लोगों को बताता रहता हूँ क्योंकि मैंने शायद समथिंग बता रहा हूँ कम से कम 7 8 एग्जाम क्वालिफाई किए होंगे। तो उसी बेस पे, क्योंकि एक बार अगर आपका एग्जाम निकलने लग जाता है तो फिर धीरे धीरे शायद एग्जाम निकलने लग जाते हैं। और ये आपके साथ भी हुआ होगा, होगा 110% होगा। जब आपसे एक एग्जाम निकल जाएगा तो धीरे जिसमें भी आप डालोगे निकल जाएगा। क्योंकि ऐसा होता है, एक्सपीरियंस होता है। और थोड़ा बहुत जैसे पेपर में बैठने टाइम पे झिझक वगैरह होती है तो सारी चीज़ें हट जाती हैं। तो रीजनिंग को लेके इतना परेशान मत होना, जो है तुम्हारा वो बेटर है, ठीक है। केवल आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। और मैथ में जैसे कुछ क्वेश्चंस ऐसे आए थे, 3 से 4 क्वेश्चंस थे, 18 या 19 क्वेश्चंस मैथ के थे। तो 4 से 5 क्वेश्चन आप लोगों ने देखे होंगे कि बिल्कुल हटके थे, हटके नहीं थे, थोड़ा डीप थे, इसीलिए बहुत सारे बच्चों। और एक बात बता दे रहा हूँ, मैथ में और रीजनिंग में बच्चा पूरे में पूरा करेगा, सिलेक्शन उसी का होगा, ठीक है। पूरे में पूरे करने का मतलब होता है यानी 74 में से
समथिंग आप 65 या 60 यानी 60 क्वेश्चन सही कर दोगे तो आपका सिलेक्शन 110% होगा, क्योंकि रीजनिंग जीके और हिंदी में इतना ही एवरेज स्कोर हो पाता है, जितना कि जैसे मान के चलो जीके में ज़्यादा अच्छे से अच्छे पढ़ लोगे तो 25 तक कराओगे। और अगर बात करेंगे हिंदी की, अगर हिंदी में तुम कितना भी अच्छा पढ़ लेना फिर भी 30 या 32 से ज़्यादा नहीं कर पाओगे। तो सिलेक्शन आपका मैथ और रीजनिंग ही दिलाएंगे। और मैथ के लिए जैसे आप लोगों ने कोई बुक वगैरह ले रखी हो तो बहुत अच्छी बात है, अभी आपके पास टाइम है 3.5 से 4 महीने का, तो चाहो तो आप किसी बुक से या किसी के नोट्स वगैरह लेके अपना कंप्लीट कर सकते हो। और 17-18 क्वेश्चंस के लिए आप चाहो तो मेरे हिसाब से ज़्यादा से ज़्यादा 8 या 10 चैप्टर होंगे, उन्हें बहुत अच्छे से पढ़ के और प्रैक्टिस कर सकते हो। यानी आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है। प्रैक्टिस की इसीलिए ज़रूरत है क्योंकि आप लोगों को भी पता होगा जब आप पेपर देने बैठे होंगे तो आपके लिए टाइम कम पड़ा होगा। टाइम कम पड़ता है तो इंसान हड़बड़ाने लग जाता है, हड़बड़ी में जो आते हुए भी क्वेश्चन होते हैं वो भी गलत हो जाते हैं। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब ये है, नया करने की कोशिश ना करें, लेकिन हाँ आपको लग रहा है कि हमें पढ़ने की ज़रूरत है। और दूसरी चीज़ मैं बता दूं, लाइब्रेरी वगैरह जाते हो बहुत अच्छी बात है, एक बार कंप्लीट कोर्स करने के बाद लाइब्रेरी जाया जाए तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, लाइब्रेरी उन्हीं के लिए बताई गई है जो कोर्स कंप्लीट करने के बाद जाते हैं। ठीक है, तो जो मैंने बताया है उन सारी चीज़ों को आप समझ पाओगे, और कमेंट करके ज़रूर बताना कि हमारे समझ में आया है या नहीं आया। ठीक है भाई, और आगे भी हर सब्जेक्ट की मैं स्ट्रैटेजी डालने वाला हूँ चैनल पे, जाके सब्सक्राइब कर लेना और दोस्तों में शेयर कर